नमस्ते। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो एक सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है। सर, आपकी कॉर्पोरेट जर्नी इतनी शानदार थी, फिर ये ट्रेडिंग का शिफ्ट कैसे आया? देखिए, मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ। पिताजी सरकारी दफ्तर में थे, ओहदा बड़ा था, पर पैसा लिमिटेड। बचपन में ही एक बात समझ आ गई थी कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो आप में ऐसी खूबी होनी चाहिए जो बहुत कम लोगों में हो। तभी अच्छी नौकरी मिलेगी या बिजनेस सफल होगा। मैंने एमबीए किया, अच्छी नौकरी मिली, 25 साल तक कॉर्पोरेट की सीढ़ियां चढ़ी। लेकिन एक दिन एहसास हुआ कि यार मैं साल भर जान लगा दूं, दिन रात मेहनत करूं, पर साल के आखिर में इंक्रीमेंट उतना ही मिलता है जो एवरेज है। वो दिन बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता था। मुझे लगा कि क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी इंक्रीमेंट के भरोसे काट दूं? मुझे एक सेपरेट स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए थी। यहीं से वो शिफ्ट शुरू हुआ। अक्सर लोग कहते हैं कि ऑप्शन बाइंग खतरनाक है, मत करो। मेरा उनसे एक काउंटर सवाल होता है। देश में कितने लोग सीए के लिए अपीयर होते हैं और कितने सेलेक्ट होते हैं? लाखों में से कुछ हजार। तो क्या सीए की फील्ड खराब है? नहीं, बस उस क्वालिफिकेशन के लिए जो मेहनत और डिसिप्लिन चाहिए, वो लोग नहीं डाल पाते। ऑप्शन बाइंग सिंपल है, पर इजी नहीं। लोग यहाँ एमबीबीएस की तरह 10 साल की तपस्या नहीं करना चाहते। उन्हें बस स्ट्रेटजी चाहिए। सर, 5 स्ट्रेटजी बता दो, कल से पैसा छापना है। भैया, एक बच्चे के जन्म में भी 9 महीने लगते हैं। प्रोसेस को समझो, सिर्फ आउटकम के पीछे मत भागो। किसी का फैंसी एमटीएम देखकर अट्रैक्ट मत होइए। उसके पीछे के लॉसेस और सालों की मेहनत कोई नहीं देखता। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे महंगी गलती क्या है, तो वो है बिना सीखे हाथ आजमाना। कोई भी इंसान सिर्फ कॉकपिट में बैठने से पायलट नहीं बन जाता। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये है कि क्या नहीं करना है। मैंने खुद 6 महीने तक सिर्फ एक लॉट से ट्रेड किया। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं, खुद को डिसिप्लिन करना था। मैंने सीखा कि अपनी ईगो को टॉयलेट में डालना जरूरी है। 2 लोगों से कभी बहस मत करो, एक मार्केट और दूसरी घर की मेम साहब। अगर आपने इनकी इज्जत की, तो आपकी लाइफ सेट है। लोग मुझसे कहते हैं, सर हमने सब कुछ पढ़ लिया, यूट्यूब देख लिया, फिर भी लॉस हो रहा है। मिसिंग पॉइंट क्या है? मिसिंग पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी और हैंड होल्डिंग। मेंटोर आपको सिर्फ गाइड करेगा, लेकिन एक कोच आपकी साइकोलॉजी पर काम करता है। मैं साल में सिर्फ 100 लोगों को कोच करता हूं, क्योंकि मुझे उनके दिमाग से वो एडिक्शन निकालना होता है। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं, लैपटॉप के पीछे अपने परिवार की या अपने इष्ट देव की फोटो लगाओ। जब भी तुक्का मारने या गैम्बल करने का मन करे, उनसे परमिशन मांगो। क्या मैं अपने परिवार का ये पैसा उड़ा दूं? जवाब हमेशा ना ही आएगा। पैसा आपका नहीं है, आपके परिवार का है। उसकी इज्जत करना सीखो। मेरा ऑफिस 9:15 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद। कोई न्यूज नहीं, कोई शोर नहीं। न्यूज सिर्फ नॉइज है। अगर न्यूज देखकर पैसा बनता, तो सब रईस होते। हम मॉन्क मोड में रहते हैं, एक साधु की तरह। ना प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा खुशी, ना लॉस पर बहुत ज्यादा गम। अगर प्रोसेस सही था और स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो भी मुस्कुराओ कि बच गए, मार्केट और ले जा सकता था। ब्रूसली ने कहा था, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसे 10,000 किक्स आती हैं। मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। ट्रेडिंग भी यही है। एक सेटअप पकड़ो, उसे मास्टर करो। मार्केट में पैसा इम्पेशेंट लोगों की जेब से निकलकर पेशेंट लोगों की जेब में जाता है। मैंने सीखा है कि ऑप्शन बाइंग से पहले अपना एक बेस यानी पोर्टफोलियो तैयार करो। सिर्फ ऑप्शंस पर डिपेंड मत रहो। ऑप्शंस असल में पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बने थे। जब मार्केट गिरता है,
तो पुट आपको वो पैसा कमा कर देती है जो आपके इक्विटी पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सके। मेरा टारगेट है कि मेरे जाने से पहले मैं कम से कम 1 लाख लोगों के लॉसेस रुकवा सकूं। अगर आप लॉस नहीं कर रहे, तो आप देश के टॉप 7% ट्रेडर्स में शामिल हो चुके हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा, अपनी फरारी निकालने से पहले एक पुरानी मारुति पर प्रैक्टिस कर लो। अपनी लर्निंग्स पर पैसा और समय खर्च करने से मत डरो, वरना मार्केट तो आपसे वैसे भी ले ही लेगा। सीख कर करिए, ईमानदारी से करिए। ये मार्केट आपको वो सब देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। बहुत बहुत शुक्रिया।